नमस्कार, स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में हम आपके लिए आईटीआई के संबंध में जानकारी लेकर के उपस्थित होते हैं। आईटीआई से रिलेटेड कैंपस के संबंध में जानकारी लेकर के उपस्थित होते हैं और साथ ही साथ आईटीआई के एग्ज़ाम्स रिलेटेड वीडियोस भी हम लेकर के आते हैं। तो आज जो हम ये वीडियो बना रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है, एक गवर्नमेंट वैकेंसी आई हुई है। वो वैकेंसी आई हुई है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल। तो इसके बारे में जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। तो अगर अब तक आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से ये वीडियो किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुँच सके जिसे इसकी ज़रूरत है। चलिए देर न करते हुए सीधे चलते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर। सीधे हम लोग चलते हैं गूगल की तरफ। गूगल में हम सर्च बार पे यहाँ पर एंटर करेंगे सेल कैरियर और यहाँ से सर्च करेंगे सेल कैरियर पे जब हम सर्च करते हैं तो जो हमें रिज़ल्ट आ रहा है, सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे ही हमको क्लिक करना है। ये है सेल कैरियर पे, ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको होम पेज दिखाई देगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का होम पेज यहाँ पर दिखाई देगा। इसमें हम जाएंगे सीधा नोटिफिकेशन पे। ये आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन 2022। यहाँ पर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी बोकारो स्टील प्लांट, यानी बोकारो जो कि झारखंड में है, बोकारो में के स्टील प्लांट में अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की ट्रेनी की जो वैकेंसी है वो आई हुई है। तो डायरेक्ट आप अप्लाई और न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए कर सकते हैं। और यहाँ पर अभी हम इसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, तो अभी हम यहाँ पर इसका PDF डाउनलोड कर लेंगे। ये हमारा PDF डाउनलोड हो चुका है। ये देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये PDF इसका ओपन हो गया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस। आप सभी जानते हैं, सेल के बारे में बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक महारत्न कंपनी है इंडिया की। वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग गवर्नमेंट अंडरटेकन फर्म है ये, गवर्नमेंट अंडरटेकन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इसका बहुत बड़ा प्लांट है बोकारो स्टील प्लांट। तो बोकारो स्टील प्लांट में ये अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की जॉब आई है, वैकेंसी आई है, जिसमें टोटल वैकेंसीज़ जो हैं वो 146 हैं। 146 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी की 56 हैं, SC की 16 हैं और ST में 2 हैं, C और B, जिसमें से C है करंट और B है बैकलॉग में 35 और 10। OBC कैटेगरी की 16 वैकेंसीज़ हैं, EWS कैटेगरी की 13, और ये PWD जो है फिज़िकली डिसेबल्ड पर्सनस के लिए है, तो उनके लिए ये वैकेंसीज़ यहाँ पर दी हुई है। इसके अलावा ESM जो है ये एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की वैकेंसी है, एक्स सर्विसमैन। तो आप देख सकते हैं ये पूरी टोटल वैकेंसीज़ हैं 146, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी की 56 वैकेंसीज़ हैं। ये यहाँ पर नीचे शॉर्ट फॉर्म्स और एब्रीविएशंस भी दिए हुए हैं, इनको आप क्लियरली देख सकते हैं। सबसे मेन चीज़ जो है, जो फॉर्म भरने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये कि डेट का ध्यान आपको रखना है। ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है 24 अगस्त 2022 को, और इसकी लास्ट डेट है 15 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। तो आपको ज़्यादा देर नहीं करनी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अपर एज लिमिट भी दी हुई है। अपर एज लिमिट जो है आप देख सकते हैं 28 ईयर्स, यानी 28 साल से ज़्यादा के कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर ST/SC कैटेगरीज़ को, ST/SC कैटेगरी के लिए जो है 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, और 5 साल का एज रिलैक्सेशन है ST/SC कैटेगरीज़ के लिए, और 3 साल का एज रिलैक्सेशन है OBC नॉन क्रिमिलेयर के लिए। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा।
5 साल का एज रिलैक्सेशन ST/SCs के लिए है और 3 साल का एज रिलैक्सेशन OBC नॉन क्रीमी कैटेगरी के लिए है। Ex servicemen who have put not less than 6 month continuous service in the army will be allowed age relaxation to extend military services plus 3 years against reserve vacancy as per गवर्नमेंट गाइडलाइंस। तो जो एक्स सर्विसमैन के लिए एज रिलैक्सेशन है वो एज़ पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस होंगे। इनके अलावा यहाँ पर एज रिलैक्सेशन 5 ईयर का दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर के जो डोमिसाइल्ड कैंडिडेट्स हैं जिनका निवास जो है जम्मू एंड कश्मीर का है, उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स जो हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो भी महारत्न कंपनीज़ होती हैं, नवरत्न कंपनीज़ होती हैं और बड़ी बड़ी जो फर्म्स होते हैं, इनमें डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को भी रिलैक्सेशन दिया जाता है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स इन द सेंस जैसे किसी के पेरेंट्स जो हैं इस फॉर्म में, इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो उनको भी रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो इसमें 10 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए भी है। तो सीधे चलते हैं एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के लिए। तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आप देख सकते हैं, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी। एसेंशियल मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इज़ मैट्रिकुलेशन एंड कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ऑफ minimum 1 year duration in designated trade from an integrated steel plant and national apprenticeship certificate issued by NCVT। NCVT की तरफ से इशू किया हुआ आपका सर्टिफिकेट, साथ ही साथ आपको एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग भी होनी चाहिए किसी स्टील प्लांट। ठीक है, तो ये इसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो दिस इज़ द मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन अबव पोस्ट। और डिफाइंड फॉर इंटीग्रेटेड डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इसेंशियल क्वालिफिकेशन। यहाँ पर इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट के बारे में डिफाइन करते हुए यहाँ पर कहा गया है। तो स्टील प्लांट इन इंडिया स्टार्टिंग ऑपरेशन फ्रॉम आयरन ओर वर्जिन और प्रोसेस्ड इन वन लोकेशन प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड स्टील to national and international specification. The production should be through blast furnace, steel melting shop and rolling mill route. तो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स की डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है कि इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स वे हैं जहाँ पर आयरन ओर के प्रोसेसिंग से लेकर के आयरन ओर के प्रोडक्शन से लेकर के उनकी प्रोसेसिंग और प्रोसेसिंग के पश्चात फिर वहाँ के ब्लास्ट फर्नेस में और स्टील मेल्टिंग शॉप में और रोलिंग मिल्स में वहाँ जो जो प्रोसेसेस होते हैं उन सारे प्रोसेसेस को जहाँ पर इंटीग्रेट किया जाता है, ऐसे स्टील प्लांट्स को इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स कहते हैं। तो ऐसे इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स में आपकी अप्रेंटिसशिप होना यहाँ पर अति आवश्यक है। तो वहाँ से आपकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, तो आपकी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट से आपकी अप्रेंटिसशिप होना अति आवश्यक है। इसके अलावा यहाँ फिजिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। फिजिकल स्टैंडर्ड मेल कैंडिडेट्स के लिए एटलीस्ट 155 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 143 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। वेट जो है मेल कैंडिडेट्स का 45 kg और फीमेल कैंडिडेट्स का 35 kg होना चाहिए। ये तो हो गई फ़िज़िकल क्राइटेरिया। इसके अलावा आपका मेंटली और फिज़िकली जो है फिट कैंडिडेट होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर नीचे बता रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस एक रिटन एग्ज़ाम होगा 100 नंबर का, जिसमें 40 नंबर के क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होंगे। लॉजिकल रीजनिंग के लिए 30 क्वेश्चन होंगे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन होंगे वो 30 होंगे। तो टोटल 100 नंबर का ये क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर माइनस मार्किंग भी है, तो इस बात का ध्यान आपको रखना है। ये 0.25 की माइनस मार्किंग है, इसका मतलब इसकी माइनस मार्किंग हो गई 1:4 की, यानी 4 क्वेश्चन अगर आप गलत होते हैं तो 1 नंबर आपके कट जाएंगे। तो माइनस मार्किंग भी यहाँ पर है। इसके अलावा बाकी जो इन्फॉर्मेशंस हैं ये सारी आपको www.sail.co.in पर मिल जाएगी, यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये है। इसके अलावा आपको जो इसमें इम्पॉर्टेंट जानकारी है वो है यहाँ पर पेमेंट की, सैलरी की। तो जो पेमेंट होगी ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर वो होगी 12,900 रुपये ट्रेनिंग के दौरान एंड देन 16,100 रुपये ड्यूरिंग सेकेंड ईयर। पहले साल 12,900 होगी और दूसरे साल 16,100 रुपये होगी। ये 2 साल की ट्रेनिंग होगी। और इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी और जो है अपने स्पाउस के लिए, अपने वाइफ के लिए तथा अपने बच्चों के लिए मेडिकल फैसिलिटी भी
होगी। लीव एट्सेट्रा विल बी एज़ पर द रूल ऑफ कंपनी, छुट्टियां जो हैं कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग होगी। एमोल्यूमेंट्स फॉर द पोस्ट ऑफ कंफर्मेशन आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद जो कंफर्मेशन पे जो आपको मिलने वाला है वो यहाँ पर दिया हुआ है कि दैट विल इंक्लूड द बेसिक पे, बेसिक सैलरी, डीए यानी डियरनेस अलाउंस, रीइंबर्समेंट ऑफ लोकल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, लोकल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जिसे आप एलटीए के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा अदर फैसिलिटीज़ जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी फॉर सेल्फ एंड फैमिली, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, एलटीसी एज पर रूल ऑफ द कंपनी। इन एडिशन और एचआरए विल बी पेड वेयर कंपनी एकोमोडेशन इज़ नॉट अवेलेबल। पे स्केल जो है एसआई ग्रेड की 25,000 से 25,070 से 35,070 होगी, यानी कि 2 साल की ट्रेनिंग के पश्चात जो आपकी मिनिमम सैलरी होगी वो 25,070 से लेकर के 35,070 के स्केल के अकॉर्डिंग होगी। ये तो हो गई सैलरी। अब बात करते हैं फॉर्म की। जो फॉर्म आप भरने जा रहे हैं उसके लिए जो फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस, वो एप्लीकेशन फ़ीस है 200 रुपये, जो कि केवल जनरल, ओबीसी तथा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए होगी। एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी और ईएसएन कैटेगरी यानी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस होगी वो 100 रुपये मात्र होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान आप लोगों को रखना है। अप्लाई कैसे करना है? तो द एलिजिबल कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन। सेल्स की वेबसाइट पे ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। थोड़ी देर पहले जब मैं ऑफिशियल इसकी वेबसाइट के बारे को दिखा रहा था, शो कर रहा था, तो उसमें आपने देखा होगा साइड में जो है अप्लाई नाउ का बटन था। तो अगर नोटिफिकेशन आप पूरा पढ़ चुके हैं तो आप डायरेक्ट जा कर के उसमें ऑफिशियल वेबसाइट के होम नोटिफिकेशन पेज पे जा कर के डायरेक्ट इसको अप्लाई नाउ कर सकते हैं। एंड और अप्लाई नाउ करेंगे, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन आप रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर भरनी होंगी। इसके साथ ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऐसे आपको वहाँ पर डालने होंगे जो कि बिल्कुल चालू की कंडीशन में हो, क्योंकि उसमें मैसेज और ओटीपीज़ आएंगे, तो इसलिए आपको नंबर्स ऐसे डालने हैं जो आपके चालू हैं। फिर इसमें जो फ़ोटोज़ और जो सर्टिफिकेट्स अपलोड होंगे वो जेपीजी फॉर्मेट में होंगे। जनरली जितने भी ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं वो सभी में यही चीज़ होता है। पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ जो आपकी अपलोड होगी वो 100 KB की होगी, और जो डॉक्यूमेंट अपलोड होगा वो 500 KB से कम के साइज़ का होना चाहिए। इसके अलावा सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, तो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए ब्लू या ब्लैक पेन का इस्तेमाल आपको करना है। और फ़ीस के लिए आपको बताया जा रहा है कि फ़ीस जो है नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड के माध्यम से आप फ़ीस जमा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। इसमें से मैक्सिमम बातें आपको पता है, क्योंकि आप सभी जो है ऑनलाइन फॉर्म कभी ना कभी आपने भरा हुआ है। ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, और यदि कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि ऑनलाइन फॉर्म भरने में क्या दिक्कत आ रही है। हम उसके लिए सेपरेट वीडियो उसके लिए हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये था मोटा मोटा जो जानकारी इसके संबंध में, सेल की टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए संबंध में जो जानकारी थी, मोटी मोटी हमने आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से बताई। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। दो बॉटम लाइन ऑफ द स्टोरी इज़, ये आपके इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको सभी आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए या पेन डाउन कर लीजिए, पेन से नोट डाउन कर लीजिए इसको। स्टार्टिंग डेट जो है 25/8/2022 यानी 25 तारीख से ये फॉर्म भरना शुरू हो गया। हाँ 27 तारीख है, तो हम ऑलरेडी 2 दिन लेट हैं, और 2 दिन लेट हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो उसके लिए वी आर सॉरी। क्लोजिंग डेट जो है इसकी 15 सितंबर 2022 है, तो 15 सितंबर 2022 से पहले आपको ये सारी चीज़ें करनी है, ये फॉर्म भरना है। और इसका जो टेंटेटिव डेट है, इसमें कुछ भी अभी दिया नहीं है, टेंटेटिव डेट कोई भी इन्होंने प्रोवाइड नहीं करी है। सीधा एडमिट कार्ड में ही आपका डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन आएगा। तो ये था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में टेक्नीशियन पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज़ आई हैं उसके बारे में जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह से वीडियोज़ लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।